तोपराग मैडम के केस के मुताबिक मैं सोच सकता था, लेकिन मिस यास्मीन की प्रेगनेंसी इस केस को हल करने में बड़ी रुकावट खड़ी कर सकती है। यानी एक ही पेशी में फैसला होने का इम्कान है? बहुत बड़ा इम्कान है। ऐसी कंडीशन में मुख्तलिफ पार्टी से मिलकर किसी ठोस इत्तेफाक राय से इस दावे पर गौर किया जा सकता है और इस तरह का केस आप पे भारी भी नहीं पड़ेगा, ना ही ज़हनी टेंशन का बाइस बनेगा। ठीक है, डन है। मिस तोपराग के वकील से भी मिलकर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। मेरे बेटे, क्या तुम्हारे पास कुछ फुर्सत है? जी अम्मी, बिल्कुल है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी, लेकिन टेलीफोन पर करने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं खुद आ गई हूँ मेरे बच्चे। बात यह है कि तोपराग और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे। इत्तेफाकन सुना कि तोपराग और उसकी माँ वापस जा रहे हैं। अम्मी, मुझे तवक्को भी यही थी। अलहदगी के बाद यहाँ नहीं रहना चाहेगी तोपराग। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम लोगों में अभी तलाक नहीं हुई है। आज अगर वो निकल कर चली गई तो हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें मालूम है? कोई रास्ता ढूंढो और उसे रोक लो। हाँ, खैर की बात सोचो, कोई हल निकालो इस मसले का। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं लाले का बहाना बनाऊं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। चिनार, चिनार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बेटा तुम सुन रहे हो? कोई हल ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद की उम्मीदवार हूँ, मगर तुम खामोश हो माशाल्लाह। बेटे, उसको रोकने के लिए तुम कुछ नहीं करोगे क्या? नहीं अम्मी, नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। अब उसने फैसला कर ही लिया है तो जो उसके मन में आए वो करे। हाँ, मैं भी एक कोने में तकिया लेकर चुपचाप पड़े रहने वाली मिसाल पर अमल करूं। ऐसा ही है ना बेटा? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। छोड़ देते हैं तोपराग को उसके हाल पर, जहाँ जाना है जाए, और हम उस बड़े घर में खाली आमने सामने बैठे एक दूसरे को तकते रहेंगे। ऐसे ही सही। हेलो। ओके, राब्ता करवाइए। हेलो मिस्टर ओकान। कुछ देर पहले मिस्टर चिनार के वकील से मुलाकात की ख्वाहिश की है। कल इनको मीटिंग के लिए बुलाया है, सोचा आपको बता दूं। वाओ, आर यू श्योर? इस बात का क्या मतलब है फिर? वाज़ेह है कि समझौता करने के लिए बुला रहे हैं वो। जाहिर है हमारे हाथ में ठोस सबूत होने की वजह से कम वो इस केस से मुश्किल से ही निकल पाएंगे। आपको पूरा यकीन है ना? यकीन ना होता तो मैं आपको खबर ना देता। यानी मैं हैरान रह गई। साफ बात कहूँ, चिनार को मुश्किल में डालने का इंतजार कर रही थी। अक्लमंद आदमी है वो, मतलब ये कि उसका जवाबी दावा दायर करना बिला वजह होगा। ओके, खबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ओकान। क्या आप मीटिंग के बाद थोड़ी देर मुझसे मिलने का वक्त निकाल सकेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है यास्मीन मैडम। नोराई, मैं आप ही को कॉल कर रहा था। बोलिए मिस्टर मेहमद। यार, मैं कल से अब तक आईजे से नहीं मिल सका हूँ। दरअसल उसकी फैमिली में कोई थोड़ा सा मसला हो गया था।
उसने टेलीफोन बंद कर दिया है अफसरदा होकर। मुझे जरा फिक्र हुई, दरअसल करीब है तो शायद जानती हूँ कि वो कहाँ है। मैंने सोचा कि आपको कोई खबर है। उसने कुछ बताया कि वो कहाँ है? यकीन करें उसने मुझे कोई कॉल नहीं की, मुझे कोई खबर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। उफ, आईजे। बेट खानम कैसी हैं? यूसुफ के हॉस्पिटल से निकलते ही उस लड़की का चेहरा खिल गया था। बेचारी लड़की, शादी के दिन का वाकया देखो। हाँ बेटा, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। मरहबा तुपराक मैडम। मरहबा, खुश आमदीद। अम्मी जान, ये मिस्टर ओकान मेरे लॉयर हैं। ओह अच्छा। आइए। मिस्टर चिनार के वकील ने मुझे कॉल की थी। कल मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। वाज़ेह है कि वो मज़ाहमत का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। जैसा हम चाहते हैं वो वही करेंगे। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नकद या प्रॉपर्टी कुछ भी मांग सकती है मिस्टर चिनार से। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा था मिस्टर ओकान। मैं सिर्फ उससे अलहदगी चाहती हूँ। आखिर आपका शौहर होने की हैसियत से आपका जायज हक अदा करना उसका फर्ज है। आखिर आपका शौहर बहुत अमीर है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर ओकान। जो मैंने कहा उसका मीटिंग में ख्याल रखिएगा। वाज़ेह आप अना दिखा रही हैं, मगर फिर भी आप कल सुबह तक सोच लीजिएगा। अगर आपकी सोच तब्दील हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ऐसे फैसलों में इंसान कभी कभार देर कर देता है। फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। सर, आज शाम आपको कुछ खाने का दिल कर रहा है तो मुझे बता दें, मैं बना दूंगी। नहीं बेटा, कुछ भी बना लो अपनी सहूलत से। ठीक है सर। भाई आप जा रहे हैं? मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। मरवा, तुम अपना काम कर सकती हो जाकर। जैसा आपका हुक्म रेहान मैडम। भाई आप कैसे हैं, मुझे ये बताएं। मैं थक गया हूँ रेहान, चहलकदमी करना चाहता हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ भाई। सुबह तक अपने आप को कोसती रही कि मैंने आईजी के बारे में आपको क्यों बताया। ऐसी बातें क्या छुपाई जाती हैं बेटा? आज नहीं तो कल ये बदनामी जरूर लोगों में फैल जाती। कोई तदबीर निकालनी होगी। आप ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन आपने आईजे को मना तो कर दिया, मगर इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। नौजवान लड़की को मैं घर में कैद नहीं रख सकता रेहान। वो तो है भाई, मगर मेरे पास एक आइडिया है। आप सुनेंगे तो आपको भी ठीक लगेगा। मुझे बताओ क्या आइडिया है? हमारे यहाँ काम करने वाला एक वर्कर मिस्टर सैदात है। उठने बैठने में बहुत अच्छा इंसान है। आईजी उसे जरूर पसंद आएगी। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप उसकी शादी कर दें तो आईजे का ऐप भी छुप जाएगा और उसके साथ साथ वो कहीं भटकेगी भी नहीं। बहुत ही अच्छा आइडिया है रेहान। सैदात मुझे भी पसंद है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा रेहान। चलो फिर बात होगी। खुदा हाफिज। तुम किस कदर खूबसूरत हो। तुम भी मुझे इस तरह छोड़कर या नाराज होकर मत चले जाना। टाइम कैसे गुजार रही हो? यहाँ इस तरह फूल पौधों से बातें करने का मतलब है कि तुम मुझे मिस कर रही हो। क्यों आई हो यास्मीन? तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ मेरी जान। चिनार ने तुम्हारी डिवोर्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अब अनकरीब तुम एक आजाद और सिंगल वुमन होगी। तुम्हें हर बात की खबर पहले से होती है? चिनार ने बताया तुम्हें? और कहाँ से मिलेगी? ऑफ कोर्स उसी से मिली है। क्या हुआ? क्या तुम जेलस हो रही हो? किस मुनासबत से कह रही हो? क्या मालूम, मुझे ऐसा लगा। तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो मुझे। या फिर
चिनार का रोमांटिक लव तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा कि शायद अब भी वो तुम्हारे आगे पीछे पड़ेगा तुम्हें मनाने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ यास्मीन। ऐसा करोगी तो अच्छा करोगी, क्योंकि कौन सा तुम्हारा और चिनार का इश्क रोमियो जूलियट की तरह आखिर तक चलने वाला था, जबकि तुम्हें पता है हमारा एक बच्चा है। हनी, हम अमीर बच्चे ऐसे ही होते हैं, पहले खेल समझकर शुरू कर लेते हैं पागलों की तरह। खिलौना हाथ में आते ही हमारा दिल भर जाता है। यानी जो मुतालबा तुमने किया था वो भी आजाद हो जाएगा उससे मेरी जान। क्या नहीं, इस तलाक से चिनार को भी उतना ही फायदा होगा। और तुम प्लीज उसकी बिल्कुल फिक्र मत करना और उसके मुतालिक सोचकर बिल्कुल परेशान मत होना। मैं उसको संभाल लूंगी। ओके? मेरा कुछ भी तर्क करने का इरादा नहीं है यास्मीन, मैं सिर्फ हैरान हूँ। चिनार ने तुमसे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें की? ऑफ कोर्स मुझसे बात करेगा, आखिर मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। हमारे दरमियान एक बंधन है, इसके अलावा माजी का एक बहुत बड़ा वाकया भी। तुम अपने उस गांव वापस लौट जाओ और सब कुछ फिर से शुरू करो। आई एम श्योर तुम अच्छी जिंदगी गुजारोगी। तुम क्या करोगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, मैंने तो वकालतनामा औकान को दे दिया है, वो तुम्हारे ही नाम से तुम्हें चेस कर लेगा। मुकदमे के एंड तक यहाँ रहने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं डिवोर्स होने के बाद भी यहीं रहूंगी। किस लिए? क्या करोगी यहाँ? अकेली कैसे रहोगी? तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए यास्मीन, मैं तुम्हें अपना शौहर, मालो दौलत सब दे चुकी हूँ। बाकी चीजों में मुदाखलत मत करो। मेरी ऑफर तो आप जानती हैं, अगर नामुनासिब लगे तो दोबारा बात कर सकते हैं। आपकी इतनी दिलचस्पी देखते हुए आपकी तगोदाओं को मजीद इल्तिवा में ना डाला जाए, मैंने ये सोचा। ठीक है ना मिस्टर डिंचर? जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी मिस्टर तोंजाई की ऑफर आपके विला की मौजूदा कीमत से ज्यादा है। वैसे तो मैं इससे ज्यादा की ख्वाहिशमंद हूँ, मगर सारा इख्तियार आपको दे दिया है, उसके मुताबिक सब बेहतर हो इंशाल्लाह। आर यू श्योर मिसेस इकबाल? मेरे ख्याल में अब हमें इस काम को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए, कल मुंतकली वाले काम भी हल कर लिए जाएंगे। ठीक है, कल हाउसिंग अथॉरिटी में मुलाकात होगी। हम जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज। सादा पानी ही उबाल कर ले आती। मरने से तो यही बेहतर है। और क्या करूं मैं, काम ढूंढ ढूंढ के मेरे पांव सूज गए हैं। कैसा काम? एक भी नहीं ढूंढ सके। अगर कोई ढूंढा है तो बताओ ताकि हम भूखे ना मर जाएं। मेरे असाब खराब मत करो। अपनी बात छोड़ो कि अपनी औलाद का दुश्मन हूं मैं। तुम्हारी औलाद है, माना तुमने। तुम्हें तो अपनी औलाद को आइडेंटिटी देनी थी ना, है ना? हमने निकाह भी तो करना था, तुमने एक दुकान भी खोलनी थी। अब तो बस हम मुंह खोलते हैं, वो भी हवा खाने के लिए। हर बात घूम फिर कर तुम्हारे बेटे की रजिस्ट्रेशन पे आकर रुकती है। तुम्हें पता है कितने पैसे खर्च होते हैं इस पर? अभी मेरे पास वहां जाने तक का भी किराया नहीं है, समझी तुम? हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। ज्यादा चढ़ के बातें मत करो, एक झड़ दूंगा मुंह पे भी तुम्हारे। आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अपना सरनेम दे भी दूं तो भी क्या है, मेरे पास कौन सी जायदाद है उसे देने के लिए? जायदाद नहीं चाहिए। मेरी नीयत तुम्हारी जायदाद पर नहीं लगी हुई। मेरा मसला मेरा बच्चा है। हम भूख सहने के आदी हो भी जाएंगे, मगर ये बीमार हो जाएगा। इजाजत दो, मैं ही कोई काम कर लूं। सिद्को, तुम्हें कहा है ना ये बात मत क्या करो मुझसे। यार देखो, मेरी बात सुनो। मिस्टर अदनान से मैंने बात की थी, उन्होंने काइस्ट्री वाले पैविलियन से बात तय की थी। वो मुझसे वहाँ डांस नहीं करवाएंगे, मैं सिर्फ वहाँ गाना गाऊंगी। लोग तुम्हें गंदी नजरों से देखते हैं और तुम चाहती हो कि बहैसियत मर्द में ये बर्दाश्त कर लूं? यार सुनो सिद्को, मेरी बात सुनो। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें वहां से क्यों निकाला है? उस बुरी गंदगी से। अपना वतन छोड़कर हम यहाँ पर क्यों आए हैं तुम्हें नहीं पता क्या? ताकि सुकून से इन गलियों में घूमे फिरे इज्जत के साथ। और तुम दोबारा उसी बुराई का जिक्र कर रही हो मेरे साथ। अरे रोटी के लिए पैसे कमाऊंगी, मुझे मांगने की आदत तो नहीं। किसी अच्छी जगह पर काम ढूंढो।
क्या जरूरी है शराब खाने में काम करना? इसके अलावा और कोई जगह नहीं तुम्हारे पास क्या? इज्जत के साथ काम करो, शरीफों वाला काम ढूंढो। ओ, ऐसा है? तुम ऐसा कह रहे हो सिद्धू? क्या तोपराक ने ऐसा नहीं किया? दोबारा उसका नाम तो मेरे सामने मत लेना। क्यों? इज्जत पर हुरूफ आएगा छोटी मैडम की। तुम्हारे दिमाग में अभी तक वो है। ठीक कहा ना? कितनी भी मासूम बने वो, इतनी मासूम है नहीं वो। उसकी जैसी गुन्नी बनने से बेहतर है मैं बेगैरत बनकर अपना पेट भरूं। मुंह अपना बंद रख, गुस्सा मत दिला मुझे। अब हाथ मत लगाना मुझे। छोड़ो। तो अपना मुंह बंद करो। हर वक्त बकवास करती रहती हो तुम हमेशा करते रहोगे। ये कोई चीज नहीं है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मेरे सब्र को मत आजमाओ। अल्लाह गारत करे। देख लूंगी, तुम्हें भी देख लूंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर आप भी मेरी बात समझे प्लीज। यानी टेस्ट का रिजल्ट कंफर्म होने तक मेरी आंखों से नींद गायब है। आप लोग आखिर इतना क्यों लेट कर रहे हैं? ये नॉर्मल प्रोसीजर है मिसेस जमरुद। बायोप्सी रिजल्ट दीगर रिजल्ट्स की तरह फौरन नहीं मिल जाते। आई एम सॉरी, कुछ इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं इस खबर का इंतजार करूंगी। कितना लेट कर दिया। आप यहाँ हैं? मैं आपका इंतजार कर रहा था। खैर तो है मिस्टर नजीब? इस वक्त खबर देने पर इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, मगर मुझे खुशी है कि मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। उसने हमें आज शाम में खाने पे बुलाया है। आपके दोस्तों से मुतारुफ होना मेरे लिए भी खुशी का बाइस होगा मिस्टर नजीब। मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम दीजिए, फौरन तैयार हो जाती हूँ। ठीक है? ठीक है। क्या पहनना चाह रही हैं आप? ये ठीक है। हाँ, ये कैसा है? ये मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हम स्विमिंग के लिए नहीं जा रहे हैं जमरुद मैडम, ये सिर्फ खाने की तकलीफ है। ठीक है, मैं मसाज करवा चुकी थी, फिक्र मत करें। आप पुरसुकून हो जाएं, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। इतनी जल्दी मिल जाएगा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। परफेक्ट है ये। मुझे खुशी हुई। अगर आप चाहें तो मैं हर तरह की डेकोरेशन के लिए आपकी मदद कर सकती हूँ। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी जाया नहीं जाएगा। अच्छा, सिविल इंजीनियर हैं आप? हाँ, शेखी नहीं मारी, बहुत दिलचस्प काम है। इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे। कोई मसला नहीं। घर पसंद आया तुम्हें? अगर पसंद है तो मालिक मकान से मिलकर मसले हल कर लेते हैं। वहाँ से तुम मेरे यहाँ आ जाना, पुरानी यादें दोहराएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छे। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अल्लाह गौरत करे।
अरे आप शरबत तो लीजिए ना। थैंक यू सो मच, मुझे शुगर वाली चीजें पसंद नहीं है। आपका शरबत बहुत अच्छा है, खुश जायका टेस्ट वाला है। यूरोप से लिया है शायद? नहीं मैडम, गुज़िश्ता साल दुबई से लिया था। मैं अभी तक वहाँ नहीं गई हूँ, मगर यूरोप में खूब घूमी हूँ। मुझे भी यूरोप के बारे में बहुत मालूमात हैं। मालूम है उनकी तर्ज़े जिंदगी हमसे मिलती जुलती है। कामकाज और बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली है आपने? नजीब साहब, फारिग रहने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। है तो ये सच। 40 साल तक घोड़ा जवान रहता है। अल्लाह क़यामत के दिन हमसे सवाल करेगा कि आपने अपने जिस्म को किन कामों में लगाया। अब इस उम्र में आकर काफी थक चुका हूं। अब लगता है थोड़ा आराम करना चाहिए। आप नहीं रोक सकते, अपने लिए कोई मसरूफियत देखें। दुनिया के मसाइल से मैंने हाथ उठा लिया है। अब मैं नजीब अलगाज होने की हैसियत से ज्यादा बहुत ही सादा और बंदगी वाली जिंदगी गुजारूंगा। वल्ला ऐसा ही हो मेरे भाई। काश मेरे कामकाज भी कोई संभाल ले ताकि हम भी आराम करें। हम तो ऐसे फंसे हुए हैं कि दीनी और मजहबी कामों की तरफ तो तवज्जो ही नहीं, इसीलिए दिली सुकून ही नहीं है। मैं भी ऐसी ही बेचैनी से गुजर रहा हूँ, इसीलिए किनारा कशी इख्तियार कर ली। बहुत जल्द अपनी बीवी के साथ अगर अल्लाह ने इजाजत दी तो उम्र की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मैं पहले मिस तोपराग के मुतालबा सुन लूं, फिर अपनी शरायत पेश करूंगा। ठीक है। सर, मिस्टर रुकान आए हैं, आइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर चिनाब। गुड मॉर्निंग। मिस्टर रुकान, आप कुछ लेंगे? थैंक यू, कुछ नहीं लूंगा। आपका मफाहमत का इक़दाम आपके हक में अच्छा साबित हुआ है। मिस्टर चिना, अगर कोई तहरीरी दावा ना दायर किया गया तो पहले ही समाज में आप लोगों को डिवोर्स हो जाएगी। मैं आपको तोपराग मैडम के मुतालबात वाज़े कर दूं। मुआवजे के तौर पर हम $5 मिलियन का मुतालबा करते हैं। मैं समझा नहीं, कौन चाहता है? हम मिस्टर चिनार। आप कौन होते हैं? मैं तोपराग मैडम के वकील की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपसे जो मुतालबात कर रहा हूँ, दरअसल वो मैं उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल उनके मुतालबात खत्म नहीं हुए हैं और वो इसी की बिना पर डिमांड कर रही हैं ताकि इनके माहाना अखराजात पूरे हो सकें। ये सब तोपराग हरगिज़ नहीं कह सकती। ये तुम्हारी अपनी डिमांड्स हैं, है ना? मैं इस बात की आपको वजाहत करता हूँ। डिवोर्स लेना किसी सदमे से कम नहीं है मिस्टर चिनार। हमारे क्लाइंट बास मर्तबा काफी अरसे तक इस सदमे से नहीं निकल पाते और एक वकील होने की हैसियत से हमें उनके हकूक के लिए सब कुछ सोचना पड़ता है मिस्टर चिनार। बड़े केयरिंग हो तुम। आपने बहुत हैरत ज़्यादा कर दिया है मिस्टर चिनार। हम हर तरह से मुकदमा जीतने की पोजीशन में हैं। इतने अमीर होते हुए इतनी कंजूसी किस लिए? ये मुझे समझ नहीं आता मिस्टर चिनार। तुम होते कौन हो फैसला करने वाले? मिस्टर चिनार, पुरसुकून हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं। मुआहदे की शराइत इसमें है। आराम से पढ़कर फिर मेरे पास आइएगा। जरा पढ़ो इन्हें क्या है, मैं बाद में साइन करूंगा। ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? फिक्र मत करें, आपके लिए नहीं मिस्टर चिनार के लिए आया हूँ।
इन साहब को जानते हैं आप? इत्तेफाक से ये जमरुद मैडम के वकील थे किसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ मेरे बेटे। तोपरा घर पे है, उससे बात करनी है एक। अंदर ड्राइंग रूम में होगी शायद। शुक्रिया। तोपराक, आई एम सॉरी मैं बगैर बताए आ गया, लेकिन तुमसे एक बात करनी थी। ये डिवोर्स लॉयर तुम्हें किसने ढूंढ के दिया? ये बात अब कहाँ से आ गई? तुम अब क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो मुझे, किसने ढूंढ के दिया? इससे क्या फर्क पड़ता है चिनार? केस का मुझे किसने बताया? वकील तो वकील होता है ना। झूठ ना बोलो इसलिए छुपा रही हो, है ना? सब यास्मीन का काम है। डिवोर्स में जल्दी के लिए इस आदमी को यास्मीन ने दिया। चिनार क्या फर्क पड़ता है? वो ना ढूंढती तो मैं ही किसी को ढूंढ लेती। ये केस अब नहीं तो 1 हफ्ते के बाद तो शुरू होना ही था। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे जवाब मिल गया। एक मुनाफा बख्श खरीदो फरोख्त हुई है मिसेस इकबाल। अगर आप चाहें तो आपके लिए नई जगह देखना शुरू कर दूं। नहीं, कोई जल्दी नहीं है मिस्टर डेंचर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। टॉन्जाई। खुश आमदीद जनाब। गुड डे मैडम। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। तो बताइए, सारा काम मुकम्मल हो गया ना? यस इकबाल मैडम, पेपर्स तुलजाई साहब के नाम पर मुंतकिल हो गए। ओह गुड, मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। मैंने जब ये विला खरीदा था तो आपकी तरह मैं भी बहुत खुश थी। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने उस घर में रहने के लिए। क्या कर सकते हैं, किस्मत की बात है। इंशाल्लाह आप यहाँ पर उसी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह बेगम साहिबा, बहुत शुक्रिया। मगर आपने ये विला देखे बगैर ही खरीद लिया? मैं इस विला में 2 साल से इंटरेस्टेड था। जमरुद मैडम से समझौता नहीं हो सका। वो खुद भी दिलचस्पी रखती थी। बास चीजों का मालिक होने और दिलचस्पी रखने में बड़ा फर्क होता है मिस्टर तुंजाई। आप जब चाहें आ सकते हैं अपने विला में, हम फौरन खाली कर देंगे, समझ लीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बहुत शुक्रिया इकबाल मैडम आपका। अच्छा मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुश आमदीद मिस्टर चिनार। यास्मीन कहाँ है? यास्मीन मैडम अपने कमरे में होंगी। मैं यहाँ हूँ। ओके, अच्छा तो कहाँ चलना है? अच्छा बताओ, आज के दिन की क्या मसरूफियात है? तोपरा के लिए वकील हायर किया तुमने। इसमें ऐसा क्या है चिनार? उसने मदद चाही, मैंने कर दी। डिवोर्स का तुमने उसे कहा? क्योंकि ऐसी बात वो खुद तो सोच भी नहीं सकती है यास्मीन। तुम ऐसा ही समझो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस सारे माजरे से पहले वो तुम्हें छोड़ के अपने वतन जा चुकी थी। अगर तुम उसे वापस न लेकर आते तो वो कब से ही केस कर चुकी होती यकीनन। अब समझ जाओ कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ तुम लोगों की जिंदगी आसान की है। बकवास बंद करो और सुनो, जो बचा कुचा था तुमने उसे भी जला डाला। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे खेल से, मकारियों से, नफरत से। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा सामना नहीं करने के लिए मैं होटल में रह रहा हूँ? मत करो चिनार, तुम किसे धोखा दे रहे हो? तुम्हारी आदत है ये तो। तुम्हारा यहाँ आने का सबब सिर्फ मैं नहीं हूँ। दरअसल तुम हालात का सामना करने से घबरा रहे हो। एक वक्त था कि तुम पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे। कोई मुकाबला तुम्हारे दिमाग में नहीं था। फजूल बातें हैं ये। झूठ है ये। मेरी बहन मर गई, हालात का सामना ना करने की वजह से तुम भाग गए। मुझे चाहा, मुझे कुछ नहीं भाता कहकर अपनी जिंदगी से भाग गए, अपने खानदान से भाग गए, अपने घर से भाग गए, सारे रिश्तेदारों से दूर चले गए तुम चिनार। अपने चाहने वालों से, जिन्हें तुम्हारी जरूरत थी, इनसे सबसे पीठ मोड़कर चले गए तुम चिनार। अब बस चुप। खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम अपना चाचा समझते थे वो तुम्हारा बाप है, इतना अरसा बाप की कमी के साथ तुमने जिंदगी गुजारी, तुम्हें चाहिए था कि तुम उसे गले लगाते। गले लगाने के बजाय तुम भाग गए।
कभी समझा नहीं पाई इस बारे में, पर तुम्हें खुद समझना चाहिए। पर तुम्हारे लिए किसी को छोड़ना, किसी को मिटाना, किसी को अपनी जिंदगी से निकालना बहुत आसान है चिनार। मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरे हौसले की दाद दो, कबूल कर लो, तलाक दे दो उसे। अकाउंट मैनेजर किसी भी तिजारती इदारे की इज्जत का बायस होता है। मैं तुम्हें इस कंपनी के लायक शख्स की हैसियत से तस्लीम करता हूं। साल हर साल तुमने हमारे भरोसे को जवाल नहीं आने दिया। आपकी खास तवज्जो है मिस्टर नजीब, बस आपके एतमाद की वजह से फख्र महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे जैसे अच्छे नौजवान नहीं मिलते। हे, काम तो सब ठीक है ना? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तुम खुश हो ना? बस किस्मत नसीब की बात है। ऐसा ही है, मगर बाज मर्तबा इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। मैं आईजे को भी हमेशा यही कहती हूँ, एक खानदान की बुनियाद रखना और अच्छी जिंदगी गुजारने में ही इज्जत है। सही, एजे से तुमने ठीक कहा। एजे मेरी औलाद की तरह है। तुम्हें मालूम है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। सही कह रहे हैं जनाब। दरअसल बात यह है, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ सोचा है। अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होगी। तुम क्या कहते हो? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मैं नहीं जानता जनाब, यानी मिस ईजे क्या कहेंगी इस काम के लिए? वो क्या कहेगी बेटा, मैं उसके बाप की तरह हूँ। मुझे जो उसके लिए मुनासिब लगेगा वो भी उसे बखुशी कबूल कर लेगी। शायद मैं चाहती हूँ हमारे घर में एक दावत हो भाई, मिस्टर सरदार की फैमिली को भी दावत दी जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बहुत मुनासिब रहेगा रेहान, तुम इस काम को तरतीब दो। तुम्हारी तो वो बहुत अच्छी दोस्त भी है। देखते हैं, हो सकता है शायद हम लोग इस नेक काम का वसीला बन जाएं। बाज दफा तकदीर अपना फैसला कर लेती है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कामयाब नहीं होगी। इसे बदलने में हाथों की लकीरें नहीं बदलती। कबूल ना करो, फिर भी होना वही है यास्मीन। तुम ऐसा समझो, काफी है तुम बदलना चाहो चिनार। इस वक्त तुम्हारी नजर ना कोई शर्त देखेगी और ना हालात। सिर्फ तुम अपनी जिंदगी से लड़ोगे चिनार, और कुछ भी नहीं पा सकोगे। मगर मैं ये सब किसे कह रही हूँ आखिर? क्योंकि तुम अपने ही खून को, अपनी जिंदगी को, अपनी बेटी को छोड़ चुके हो। कम ऑन, ऐसा तुम हरगिज नहीं बोल सकती, ठीक है? ये मैं नहीं, तुम खुद अपने साथ कर रहे हो चिनार, जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मरी हुई बीवी की याद दिलाने के लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मोहताज है। उस बच्ची को छोड़कर चले गए तुम, ऐसा है ना? देखना भी नहीं चाहते। फिर मेरे होने वाले बेबी का तुम्हें पता चला, फिर भाग गए। तुमने मुझे और अपने आप दोनों को इग्नोर किया, और तो और तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीनने की भी कोशिश की चिनार। और तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? तो प्राग को छोड़ना होगा चिनार। सब ठीक करने के लिए तुम्हें तलाक लेनी होगी चिनार। कुछ अरसे दुख होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम ये भी कबूल कर जाओगे, जिस तरह पहले सब कुछ कबूल करते आए हो। क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो चिनार। कभी भी इंसान जंग में जीती हुई कोई भी चीज किसी को आसानी से नहीं देता। हाँ, यू आर राइट यास्मीन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, पर मैं गलत को सही करूंगा, देख लेना। करूंगा, और जब सही कर लिया तो फिर तुमसे भी आके माफी मांगूंगा, अपनी बेटी और हर किसी से मैं माफी मांगूंगा। इतना क्लियरली सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वाकई में आज तक किसी ने भी इस तरह नहीं कहा। थैंक यू यास्मीन। सलाम एब्रू। हाँ, वो घर जो मैंने मॉडलिंग के लिए दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा डिजाइन बनाया कि तुम देखोगे तो खुश हो जाओगी। शाम में तुम आ रहे हो ना? इसीलिए फोन किया मैंने। आई एम सॉरी, आज शाम का प्रोग्राम ऑफ है। घर बदलने का फैसला भी चेंज कर लिया। मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। बस मैंने इरादा बदल लिया और तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह खारत करे। आइए मिस तोपराग। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। अपनी सीवी लाई हैं आप? मैं समझी नहीं। यानी क्वालिफिकेशन आपकी, कोई जॉब एक्सपीरियंस? वो दरअसल मैंने इससे पहले कभी जॉब नहीं की है। ठीक है। अच्छा, कोई दूसरी लैंग्वेज जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती। आपने तालीम कहाँ से ली? हाँ, मैं बता दूं, मैंने प्राइवेट पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेट कर लेती हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन सीख लूंगी। और पब्लिक रिलेशंस भी अच्छी है मेरी। दिन रात काम करूंगी, जल्दी सीख लूंगी। मुझे उम्मीद है आप ऐसा कर सकेंगी, मगर क्वालिफाइड पर्सन चाहिए।